तो नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में 100% आने की संभावना है इसमें, और आएगा ही, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आने वाला है। तो ये वाला टाइप हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलता है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जहाँ सीआई एसआई का अंतर पूछ लिया जाता है और समय 2 वर्ष दिया रहता है दोस्तों। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार की गणना किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ऐसे सवाल दिया जाएगा, कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपये है। तो वार्षिक दर ज्ञात करना है दोस्तों। तो दर अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस हो गया अंतर का मतलब। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर पी का मतलब मूलधन गुणे आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर दोस्तों। ये फार्मूला गोल्डन फार्मूला है दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन इस पर। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंस दोस्तों दिया है कि ना 7200 दिया है, तो 7200 लिखेंगे, सॉरी 7200 नहीं 72 दिया है। फिर बराबर का चिन्ह लगा है, फिर मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना है 5000 गुणे रेट कितना है दोस्तों निकालना है, तो आर स्क्वायर रखेंगे अभी, अपान 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर लिख देंगे। 0 0 0 0, ये 100 का अब काट लेंगे दोस्तों, बस 0 से 3 0 कट गया दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अब 5000 था, इधर हो गया, अब ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो अब देखो आर बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा। 72 दूना कितना होता है दोस्तों 144। तो आर बराबर हो जाएगा √144। तो आप सबको पता होगा कि इसका वर्गमूल कितना होता है 12। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना है। चुप रहो, पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो जब भी आए हमारे एग्जाम में, कह रहा है 2 वर्षों के लिए 22,000 प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देखिए अर्धवार्षिक अभी बोल रहा है, मतलब जो रेट आएगी वो आधा होगा रेट। तो हमें एक्चुअल रेट निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल रेट पता चल जाएगी क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रखा है। तो अब देखो यहाँ से एक टेक्निक लगा सकते हैं दोस्तों, एक ऑप्शन कट कर सकते हैं। जो भी रेट आएगी उसमें 2 का गुणा होगा। तो देखो 5 में 2 का गुणा नहीं हो सकता, तो ये पहले से ही गलत हो गया दोस्तों। हमारे बच्चे 3 ऑप्शन, इसमें से देखेंगे कौन सा सही है बाकी लगा के देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो ये 2 वर्षों के लिए इतने प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और इतना हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 22,000 का रेशियो और ये 10,210.2 का रेशियो। अब यहाँ से 10 हटाएंगे दोस्तों, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। देखिए 11 बार कट गया, और ये 2 पंचे 10, 2 दाएं 20, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अभी 11 से कट जाएगा दोस्तों, 11 एक बार में 1 2 3 4 0 है फिर उसके बाद में ये 11 चौक 44, 11 छक्का 66, और यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44, 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ 4 0, 1 2 3 4, तो पक्का है ये 10 का 4 बार गुणा किया गया है। तो आगे हो जाएगा 11 का ये 4 होगा तो यहाँ से हम लोग 10 से 11 हुआ मतलब 1, और कितना ये 10 नीचे आ जाएगा गुणे 100 दर निकालने के लिए
एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आ गया हमारे पास रेट हमारा 10। लेकिन अर्धवार्षिक सवाल में बोला था तो ये अर्धवार्षिक वाला आया है। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल आ जाएगा, तो 20% रहा होगा। जैसे सवाल में दोस्तों 20% बोला होता, रेट 20% है और अर्धवार्षिक, तो हम लोग रेट का आधा नहीं कर देते हैं, तो वही आया है ये। हालांकि हमारा 20% होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। निकालने का तरीका होता है, पहले रेशियो लेते हैं दोनों का, फिर अंतर लेके वहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 कितने वर्षों में इतना हो जाएगा ब्याज का वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब समय इसमें पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो समय भी पूछने के लिए रेशियो ही लेते हैं, जैसे दर निकालने के लिए रेशियो लेते हैं, तो इसका रेशियो ले लेंगे 12,500 21,600। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमें दिख रहा है दोस्तों इसमें ये कहीं ना कहीं 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। बस हो गया, यही तो होता है, हम लोग समय यही तो लिखते हैं दोस्तों। 3 वर्ष रहता है तो 3 चक्कर गुणा हो जाता है, तो ऐसे ही तो होता है। मतलब हमारा समय 3 वर्ष है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10 वर्षों वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतने रुपए हो जाएगी, जबकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि 9261 जो होता है, ये जो 9261 लिखा है, ये 21 का वर्ग है दोस्तों। अब 21 का वर्ग है तो यहाँ से पता चल रहा है ये 3 साल कुछ समथिंग करके 3 साल आएगा, लेकिन 3 साल नहीं आएगा, अर्धवार्षिक बोला है। तो ये 3 साल जो है इसमें 2 का गुणा करके आया होगा 3 साल, तो इसका हम आधा कर देते हैं। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अब हम लोग निकालने का तरीका देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले रेशियो ले लेंगे दोस्तों 800 और 10 दशमलव हटाएंगे दोस्तों, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे दोस्तों। अब हमारे पास बचा है 9261, इसका है वर्ग। अभी देखो कटेगा तो है नहीं, तो 92 ये 21 का क्यूब होता है दोस्तों। तो ये कितने का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है दोस्तों। तो क्यूब है तो यही क्यूब तो हमारा टाइम को डिनोट करता है। टाइम बराबर हो गया दोस्तों 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक है, ये अर्धवार्षिक आया है 3 वर्ष। तो हमारा एक्चुअल कितना रहा होगा, तो इसमें अर्धवार्षिक में जब 2 का गुणा करते हैं तो आता है 3 वर्ष, मतलब ये 3 वर्ष आया होगा। तो हम डिवाइड करना पड़ेगा, 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। ये हमारा एक्चुअल टाइम है। तो 1/, इसका क्या मतलब होता है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है यदि मिश्र धन इतना हो। मिश्र धन दिया है हमें अमाउंट, तो 10% 2 वर्ष के लिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया दोस्तों, ये 121 हो गया। यही 605 जो है 121 का मान दिया है और पूछा है 100 का मान। वैसे हम देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लास्ट में 100 का गुणा होता तो 1 जीरो वाला कट जाता। हमारा ऑप्शन यही वाला सही होता दोनों में से। तो ये 5 गुना है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 500। डैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने देखा टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।